कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था आरू का, देखा भाई मैंने अभी। मतलब क्या ज़बरदस्त उसका इंट्रोडक्शन था। वो नकुल मेहता था शायद ना। क्या ज़बरदस्त उन लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया स्टेज पे गणेश वंदना के साथ, और उन्हें क्या गाया, क्या परफॉर्मेंस था। फैंटाबुलस। अरे जो एक रिस्पेक्ट के साथ उसको बुलाया भाई साहब, ये रिस्पेक्ट तो कभी भी नहीं मिली उसको विली चॉकलेट में। और आई एम थैंकफुल टू ऋतुजा एंड टीम खेलो इंडिया को भी मैं कहूँगा, उस स्टेज को, परफॉर्मेंस उसके, उसको जो रिस्पेक्ट मिली। मैं आज ये कहूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन था। मतलब वो उस दिन तो मैंने बोला था विली चॉकलेट छोड़ने का अच्छा डिसीजन है, बट रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है भाई किसी भी। और इट्स नॉट अबाउट कि लड़की हो या लड़का हो, बट रिस्पेक्ट कहीं पे भी मैटर करता है, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। और अगर आपके टैलेंट के हिसाब से अगर फिर भी आपको इग्नोर ही किया जा रहा है, तो फिर आप वो चीज़ छोड़ दे तो बेटर है। जैसे मैं हमेशा मेरे दोस्तों को ये क्योंकि मैं जब कुछ दोस्तों से कभी भी ये सुनता आया हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा बात करूँगा यहाँ पे आउट ऑफ टॉपिक जाके, कि कुछ कॉरपोरेट कंपनीज है, अच्छा पेमेंट देती है उनको, बहुत अच्छा खासा पेमेंट आता है उनको मंथली। बट अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे, मतलब जब वो बोलेंगे तब मीटिंग, तो मीटिंग ऑन, मतलब उनको वैसा टाइम नहीं है। अगर वो घर पे भी आते हैं शाम के 7-8 बजे भी आ जाते हैं, मान के चलो सुबह 9 बजे वगैरह जाके भी, उसके बाद भी उनको अलर्ट रहना पड़ता है। कभी कभी, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रात के 9 बजे भी ये लोग बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग। कोई लॉजिक नहीं इस बात का, पर उनको करना पड़ता है अटेंड। तो और ये नहीं कि इट्स नॉट अबाउट ओनली मीटिंग, द टॉक द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर या फिर बॉस उनके जो है, वो इट्स लाइक कि जैसे कि वो स्लेव है, हम तुमको दे रहे हैं ना भाई पैसा, तो मतलब तुम स्लेव हो हमारे, नहीं भाई। क्यों? तो मैंने बहुत से लोगों को भाई अपने इसको लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत सी चीज़ें बताई है कुछ लोगों ने। अब उनमें से भाई 3-4 लोग तो ऐसे जो अच्छे कंपनी पे गए भी, जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, पैसों की भी कम नहीं है। एक बंदा तो, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको 5,000 कम मिल रहे हैं अब, पर वो खुश है। एक जगह पे वो गया है, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ा है 6 महीने का। हाँ, उसके बाद शायद वो वापस उसका बढ़ेगा पेमेंट, पर वो 6 महीने के लिए कम पेमेंट में रहने को तैयार है, 5,000 कम मिलेंगे तो भी, बट खुश है वो। ये है भाई। मतलब मैं उस टाइम पे आपको एक बात भी बोला था, याद होगा, कि भले ही आरू को हो सकता है पहले 6 महीने कुछ भी ना मिले, फिर बहुत कच कम, भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा मिला, अच्छा मिला। प्रीतम का शो कभी, तो कभी खेलो इंडिया, तो कभी इधर कभी उधर, उल्टा कॉन्सर्ट भी ज़्यादा मिले। पर मैं तो ये तक बोला था कि पहले 6 महीने भी अगर बाई चांस कुछ ना मिले ना, तो भी आरू ने डरने की ज़रूरत नहीं है। फैंस है उसके साथ, उसको बैक करते रहेंगे। लेकिन 6 महीने छोड़ो, 2-3 महीने में क्या कुछ नहीं मिला ये देखो। क्या विली वाले देते? क्या वो सजेस्ट करते आरू का नाम? नहीं। अगर ऐसा कोई ऑफर आता, मुझे नहीं लगता ये विली का, मैं जितना देखा विली कॉन्सर्ट नहीं था ये, या ये तो भाई शायद किसी का नाम सजेस्ट करना होता तो साहिली का करते, चेतना का कर लेते। समझ में आया कितना सही डिसीजन था आरू का। मैं आरू के डिसीजन के लिए क्यों खुश हूँ मालूम है? उसने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके ये डिसीजन लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट उसने आगे रखी अपनी। क्यों ना रखे कोई लड़की सेल्फ रिस्पेक्ट आगे? मुझे उस बात की ज़्यादा खुशी है। यस, आई सपोर्ट बोथ रुदीप, बट चले अब वो नहीं रहे, पवनदीप और अरुणिता, बट दैट डजेंट मीन कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। दोनों को रिस्पेक्ट चाहूँगा मैं, कहीं ना कहीं मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि किसी एक का बुरा हो किसी एक का भला हो। पर कहीं पे भी, इवन मैं पवन को भी ये सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें भी विली चॉकलेट में अगर रिस्पेक्ट मिल रही है तो ठीक है। पैसा तो भाई आएगा, दूसरी जगह पे भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कि ना कोई अगर ऑर्गेनाइज में आप तुम जाओगे, काम करोगे किसी के लिए, वो तो वहाँ पे भी आएगा बिकॉज ऑफ द टैलेंट। बट रिस्पेक्ट मिलेगी तब तक रहो, नहीं मिलेगी उस दिन जाओ। सिंपल सी बात है। अरू को तो मिल ही नहीं रही थी, फिर भी सहा उसने 1.5 साल। लास्ट के जब इसने विली छोड़ा उसके 1.5 साल पहले की बात करते हैं, वो जो लास्ट के 1.5 साल था ना विली चॉकलेट का, अरू को इतने कम कॉन्सर्ट मिले थे कि मैं शौक था कि यार ये लड़की क्यों नहीं छोड़ रही है। तो बाद में मुझे पता चला था एक बंदे से कि अरे भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ही उनको, उन लोगों ने इसके साथ ऐसा करके रखा था, ये छोड़ नहीं पाएगी, लेकिन जब आएगा एक टाइम तो ये डायरेक्टली थैंक यू बोल के छोड़ देगी। तो उसने बाद में वो इंस्टाग्राम पे भी डाला था, नाइस वर्किंग विथ यू, थैंक यू, नाउ अब मैं
बाद में उसने विली चॉकलेट के साथ ऐसे कॉन्सर्ट्स किए जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब पुराने बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं किए, नए बॉन्ड के अकॉर्डिंग किए कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एक कॉन्सर्ट का अलग बॉन्ड, या फिर जो डील्स वगैरह है अपने मर्ज़ी से पेमेंट वेमेंट लेना, अपने मर्ज़ी से हाँ या ना कहना कि नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगी। 2 कॉन्सर्ट उसने रिजेक्ट भी किए। तो ऐसा होता है, तो ये अच्छी बात है जो आज़ादी आपको मिली है, और आप सही जा रही हो। मतलब मैंने ना सोचा था इतना ज़बरदस्त इतने कम समय में वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो शायद 4-5 साल में ना मिली हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, बाकी जगह पे मिली, सब जगह पे फैंस ने किया सपोर्ट, सब जगह पे रिस्पेक्ट मिली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रही थी, आपको इतने इतने कम कॉन्सर्ट्स दे रहे थे, तो मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं कहूँगा। मतलब आप समहाउ उस टैलेंट को वेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि अगर आप ऐसे टैलेंट को ज़्यादा कॉन्सर्ट ना दो, विली चॉकलेट को थोड़ा बहुत आप पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है। भाई देखो, आरू का कॉन्सर्ट मतलब पैसा भी आने वाला था अच्छा खासा, ये लोग अगर रिस्पेक्ट देते तो वो छोड़ती ही नहीं विली चॉकलेट। तो तुम समझ नहीं रहे हो कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेस लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं। इनको बड़ा पछतावा आ रहा होगा, आप मानो ना मानो चीज़। खैर चलो, वो उनके अपने अपना कर्मों का सज़ा है, फल है। बट मज़ा आ गया, क्या कॉन्सर्ट था, अरे क्या उसका लुक था, क्या एक मज़ा आ गया रे देख के। मतलब क्या स्टेज पे वो एक लाइटिंग, जिस तरीके से उसका वो एक कॉन्फिडेंस, स्माइल, बिंदास एटीट्यूड, मज़ा आ गया। मतलब मैं इसलिए अरुणिता की सेपरेट कॉन्सर्ट्स हमेशा एंजॉय करता हूँ। जब वो सेपरेट होती है ना, वो अलग लेवल का ही एक आपको फील देती है यार। मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसका, और मैं सच बोलता हूँ, आरू का किसी के भी साथ वैसे डुएट अभी, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, कभी कभी करना है 1-2 सॉन्ग्स गाना, पर कंटिन्यू डुएट होता है ना किसी के भी साथ, वो मज़ा नहीं आता है। मतलब आता है, बट उसको वो एक अपने आप को जो वो एक्सप्रेस करती है ना जब वो सोलो गाती है, तो वो फ़र्क देखो एकदम, वो एक, क्योंकि भाई पूरा स्टेज मेरा है, मैं, ऑडियंस मुझे देख रही है, इट्स मी ओनली, वो लेवल उसका अलग है। भाई मज़ा आ गया, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सर्ट था, इवेंट था वो। जयपुर, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो। बहुत अच्छा लगा देख के, और क्या रिस्पेक्ट, सामने से इंट्रोडक्शन करते हुए भी क्या रिस्पेक्ट मिला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सारू फैंस। आप क्या कहोगे इस इवेंट को लेके, उस सॉन्ग को लेके, ज़रूर बताइए।